आम आदमी जब चुनाव जीतता है तो उसके पास जो आय का स्रोत होता है वो पॉलिटिक्स ही होती है। तो वो पॉलिटिक्स से पैसा कमाता है, तो वो क्या करता है कि उसकी जो सांसद नीति होती है, विधायक नीति होती है, और इधर उधर जो काम करा लो उसके जो कमीशन होते हैं वो उसकी आय का मुख्य आधार हो जाते हैं। एक माफिया जो होता है उसका धंधा पॉलिटिक्स नहीं होती है, उसका धंधा तो माफियागिरी होती है, उसकी तो फिरौती आती है चारों तरफ से। तो वो क्या करता है कि जितना भी पैसा उसको निधि से मिलता है, जितना भी काम होता है, वो एकदम ईमानदारी से काम करवाता है, उसमें कोई पैसा नहीं खाता। दूसरी बात, जो लोगों की समस्याएं होती तो उसके बाद तो लूट का इतना पैसा आ ही रहा है, उससे भी लोगों की मदद कर देता है। तो वो एक रॉबिन हुड की छवि हो जाती है कि भाई ये चाहे दुनिया क्या कहे, ये तो हमारे लिए हमेशा खड़ा होता है, ये तो हमारी बेटी की शादी भी करवा देता है, ये तो ये भी कर देता है, ये तो हमारे ज़मीन के झगड़े बैठ के निपटा देता है 2 मिनट में। और किसी दूसरे विधायक से कहें तो कहता था हाँ फ़ोन कर दिया, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये लोग इस्टेब्लिश होने लगे। और मैंने कई चुनाव में भी, कवरेज में भी बूथ कैप्चरिंग अपनी आंखों से देखी हैं। मुख्तार और कृष्णानंद राय का जो झगड़ा था और जो वहाँ पे चुनाव हुआ था 2004 का लोकसभा का चुनाव, तो मैं तो उस चुनाव में गया था। और ये हुआ था कि सवेरे जाना है और रात तक गाजीपुर से लौट आएंगे। और मैं सवेरे ही वहाँ पे, एक दिन पहले रात को पहुँच गया, तो सवेरे ही देखा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। अब जब हत्या हो गई तो फिर तो वहाँ पे एकदम माहौल ही बदल चुका था। उसके बाद उस दिन 3 हत्याएं हुई थी और तीनों बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए थे। तो वहाँ पे स्पॉट पे मैंने देखा कि पूरा बूथ, एक इलाके में गया तो पता चला कि वहाँ तब वो मशीन तो आ चुकी थी, लेकिन उसमें ये हो रहा था कि एक जगह मैंने देखा केवल 2 आदमी खड़े हुए हैं, तो वही घूम घूम के जा रहे हैं। तो हमने कहा ये 2 ही लोग क्यों हैं, कि वो तो 10 सेकंड लेती है ना मशीन, तो यही लोग अपना वोट डाल रहे हैं। फिर हमारा जो लोकल रिपोर्टर था उसने कहा नहीं, यहाँ ना बोलिएगा कि कृष्णानंद राय का एरिया है। फिर दूसरी जगह कि यहाँ ना बोलिएगा मुख्तार अंसारी का एरिया है। तो एक बड़े नेता हैं, उनका नाम नहीं कोट करूँगा, उनसे मैंने पूछा, वो सपा के समर्थक, सफाई के नेता थे वो बड़े। तो हमने कहा भाई साहब यहाँ तो बड़ा अजीब सा माहौल है, कभी इधर कब जाए। तो कहा हाँ, यहाँ की ये रीति जो भारी पड़ेगा वो जीतेगा।